नमस्कार, आप लगातार बने रहे NNM न्यूज़ में। मैं फ़िलहाल आ चुका हूँ बांदा जिले के मंदराचल धरती पर बौंसी शहर में, जहाँ की 14 जनवरी को हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है और राजकीय दर्जा भी मेले को मिल चुका है। इसलिए मेले की तैयारी जोरों शोरों पर है। मैं फ़िलहाल मेले ग्राउंड में हूँ और यहाँ से आप लोगों को यहाँ जो मेले की तैयारी हो रही है वो दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप भी लोग भी मेले में क्या क्या आने वाला है, क्या चीज़ देखने योग्य है, आप लोग भी जान सकें और क्या क्या व्यवस्था है। इन सभी बातों को लेकर मैं आप लोगों से बातचीत करूँगा। तो फिलहाल ये जो है शायद इसी मंच से 15 तारीख को गजल गायक कुमार सत्यम जो हैं उनका यहाँ रंगारंग प्रोग्राम होने जा रहा है। 15 जनवरी के दिन कुमार सत्यम जो मंदार के धरती से ही हैं, मगर अभी फ़िलहाल मुंबई में रहते हैं और गज़ल में अपने एक अलग छाप छोड़ चुके हैं। तो उनका प्रोग्राम 15 जनवरी को यहाँ है। इसी जगह पंकज उधास सर जी का भी प्रोग्राम हो चुका है और अनेकों कितने ऐसे महान लोग हैं जिन्होंने अपने यहाँ पर योग्यताओं को दिखाया है और उसको किया है। बाकी कुछ स्कूली बच्चे भी अपने प्रोग्राम करते हैं और प्रोग्राम के बाद यहाँ पर सभी को कुछ न कुछ प्रोत्साहित किया जाता है। कैमरामैन से आग्रह है, एक बार आप फील्ड के चारों ओर दिखाएं, चारों फील्ड के मनोरम वादियों को दिखाएं, ताकि यहाँ के लोगों को फील्ड का नज़ारा देखने को मिले और किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। शायद देख पा रहे होंगे बहुत ही सुंदर दृश्य। आप सभी लोग आए, थोड़ा थोड़ा धूप और थोड़ा थोड़ा कोहरा देखने को मिल रहा है और आप चारों ओर से कैमरामैन के द्वारा आपको यहाँ ग्राउंड दिखाया जा रहा है। ये जो हमारे सामने है ये मंदार मंच है, शायद वहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमारे भैया लिख रहे हैं मंदार मंच, शायद आप देख पा रहे होंगे मंदार मंच लिख रहे हैं भैया हमारे। इसी मंच पर लगातार 5 दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एक से एक कलाकारों का जुटान होगा और लोग अपने अपने कला को बिखरेंगे। तो इसीलिए मेले के आप लोग भी आएँ और भरपूर आनंद लें। और इस बार मेले को कुछ आधुनिक तरीके से तैयारी की जा रही है। इस बार आपको मेले में हर राज्य का जो नामी भोजन होता है वह भोजन आपको इस बार इस मेले में खाने को मिलेगा, देखने को भी मिलेगा। इसलिए इस बार आप लोग मेला अवश्य आएँ और हर साल के भांति मेले में जिस तरह सर्कस आती है, सर्कस भी आना है, तारा माछी भी आएगा, बच्चों के लिए झूला भी आएगा, खेलने के लिए बच्चों के लिए खिलौनों का दुकान भी आता है। यानी कि मेले को जो है कहीं ना कहीं बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। इसलिए राजकीय दर्जा भी मिल चुका है और दक्षिण बिहार का कहे तो बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, क्योंकि इसका मान्यता है कि अगर आप 14 जनवरी से लेकर यहाँ 1 महीने तक ये मेला चलते रहता है और उसके बाद यह मेला पुनः उठ के यहाँ से पड़ोसी राज्य झारखंड गोड्डा की ओर चली जाती है। मगर यहाँ पर दुकान जो है करीबन 1 महीने तक लगी रहती है, जिसमें आप चौकी ले सकते हैं, पलंग ले सकते हैं, लकड़ी का सामान भी रहता है, इलेक्ट्रॉनिक का भी सामान रहता है, बहुत सारा सामान आप आकर ले सकते हैं और यहाँ आनंद उठा सकते हैं। और यहाँ के जो मुख्य चीज़ है वो है कृषि प्रदर्शनी। तो कृषि प्रदर्शनी में आप सभी किसानों से विनती है कि अगर आप लोगों के पास भी कुछ ऐसा फसल है जो आप यहाँ लाकर दे सकते हैं तो आपको भी कुछ ना कुछ प्रोत्साहन मिलेगा। जैसे कि आपके पास कद्दू हो, अगर आप कुछ मान के चलिए परोल उगाए हैं या बहुत बड़ा गोभी हो, कुछ ऐसा चीज़ है जो देखने के लिए देखने लायक हो, तो आप भी यहाँ आ सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन कराकर यहाँ दे सकते हैं। तो यहाँ मेला कमेटी और जो भी लोग हैं उनके तरफ से आपको कुछ न कुछ प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जा रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ की कृषि प्रदर्शनी ले जा रहा हूँ, जहाँ पर क्या क्या कृषि की कार्य हो रही है वो आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। कैमरामैन से आग्रह है थोड़ा सा मेरे साथ आएँ और कृषि प्रदर्शनी को दिखाएँ। वाला बटन दबिएगा, बस साइड वाला ये तो हाँ। तो हम जा रहे हैं मेले में जो होता है कृषि का वो
केंद्र वहीं आ रहे हैं तो आप साफ साफ पढ़ पा रहे हैं सॉरी कृषि प्रदर्शनी का। तो यहीं पर कृषि प्रदर्शनी का मेला लगता है और इसे देखने के लिए 2-3 राज्य के लोग यहाँ आते हैं और इसीलिए यहाँ का मेले का जो है आयोजन कुछ न कुछ अच्छा हो जाता है, क्योंकि झारखंड, उड़ीसा, बिहार, बंगाल कई राज्यों से लोग यहाँ आते हैं। और यहाँ की एक और खासियत है कि यहाँ के कुछ दूर के बगल में मंदार पर्वत है, जो कि धर्मगंज से अगर बात किया जाए तो जिस समय दानव और देवताओं में युद्ध छिड़ा हुआ था तो वही सब मंदार पर्वत है जहाँ पर समुद्र मंथन हुआ था। और ये पर्वत है जहाँ 3 धर्मों के लोग आते हैं, सफा धर्म, जैन धर्म और सनातन धर्म। तीनों धर्मों के लोगों का जुटान इस मंदार पर्वत पे होता है और सभी लोग मेले का आनंद भरपूर तरीके से लेते हैं। तो आइए मैं आप तमाम लोगों को मेले के कृषि प्रदर्शनी को लेकर चलता हूं और यहाँ की कृषि प्रदर्शनी को देखें कि यहाँ के लोग कैसे मेहनत कर रहे हैं और किस तरह कृषि प्रदर्शनी का कार्य हो रहा है। तो हमारे साथ लगातार बने रहें। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है कृषि प्रदर्शनी। शायद आप देख पा रहे होंगे, कैमरामैन से आग्रह है आप चारों ओर कृषि प्रदर्शनी को दिखाएं। ये कृषि प्रदर्शनी है। यहाँ पर कृषि प्रदर्शनी के साथ साथ किसान भाइयों के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर अनुदान पर सामान दी जाती है। जैसे अगर आप ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, इसको कहते हैं आप किसी कटाई का मशीन लेना चाहते हैं, इस टाइप का कोई भी चीज़ अगर आप लेना चाहते हैं जुताई के लिए छोटा, आते हैं। सफा धर्म, जैन धर्म और सनातन धर्म, तीनों धर्मों के लोगों का जुटान इस मंदार पर्वत पे होता है और सभी लोग मेले का आनंद भरपूर तरीके से लेते हैं। तो आइए मैं आप तमाम लोगों को मेले के कृषि प्रदर्शनी को लेकर चलता हूं और यहाँ की कृषि प्रदर्शनी को देखें कि यहाँ के लोग कैसे मेहनत कर रहे हैं और किस तरह कृषि प्रदर्शनी का कार्य हो रहा है। तो हमारे साथ लगातार बने रहें। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है कृषि प्रदर्शनी। शायद आप देख पा रहे होंगे, कैमरामैन से आग्रह है आप चारों ओर कृषि प्रदर्शनी को दिखाएं। ये कृषि प्रदर्शनी है। यहाँ पर कृषि प्रदर्शनी के साथ साथ किसान भाइयों के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर अनुदान पर सामान दी जाती है। जैसे अगर आप ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, इसको कहते हैं आप किसी कटाई का मशीन लेना चाहते हैं, इस टाइप का कोई भी चीज़ अगर आप लेना चाहते हैं, जुताई के लिए छोटा हल लेना चाहते हैं, तो सभी तरह का यहाँ पर शिविर लगता है। काउंटर लगाया जाता है। काउंटर लगाने पर वहाँ पर आपको सब्सिडी के आधार पर सभी सामानों की पूर्ति की जाती है। इसलिए आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप लोग यहाँ पर आएँ और इस तरह के मेले का आयोजन जो हो रहा है उसको सफल बनाएं और अपना लाभ लें, ताकि आप भी खेती में आगे हो जाएं। इन्हीं के साथ फिर मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पे प्रशासनिक स्तर पर स्टैचू बनाया गया है, जो विशेष कहीं जगह आपको देखने मिलेगा। कहीं पर मगरमच्छ का स्टैचू है, कहीं पर हाथी का है, कहीं पर बैलगाड़ी का है। तो इस तरह का कहीं ना कहीं ये जो है प्रशासनिक स्तर पर बनाया गया है और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इसका तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ के लोग शायद 14 जनवरी को जो उद्घाटन मेला का आयोजन होगा उससे पहले तैयारी जोरों शोरों पर है और यहाँ पे सभी लगे हुए हैं, जितने भी कर्मचारी हैं सभी का मेहनत रंग ला रहा है। जिसका नतीजा ये है कि अब मेले का रौनक कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और इस बार मेले में कहीं ना कहीं हर साल की भांति इस बार बेहतर होगा, ये आशा जरूर कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ के लोगों ने जो मेहनत किया है, इन लोगों ने जो अपनी मेहनत और कला को जो दिखाया है, जिससे ये प्रतीत होता है कि इस बार यहाँ का मेले का आयोजन कहीं ना कहीं हर साल की भांति इस साल बहुत ही बेहतर तरीके से किया जाएगा। तो आप तमाम किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप मेले में अवश्य आएँ और अपने परिवार के साथ आएँ और मेले का भरपूर आनंद लें। और मेले में हो रहे लोगों की जो भी इच्छाएं हैं, जैसे कि अगर आप छात्र हैं तो छात्रों के लिए भी यहाँ पर शिविर लगता है कि आखिर आपको 4 लाख रुपए तक का लोन कैसे दिया जाता है,
आपको 1000 रुपया प्रति मंथ कैसे मिलता है, तो उसके लिए भी बिहार सरकार की तरफ से कैंप लगाया जाता है। किसानों के लिए भी यहाँ पर कैंप लगाया जाता है कि अगर आप सब्सिडी पर ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, सब्सिडी पर आप पुआल काटने वाला मशीन लेना चाहते हैं, इन तरीके के कई तरह के सामान का जो है काउंटर लगा रहता है और काउंटर पर आप सब्सिडी के दर पर आप यहाँ पर सामान ले सकते हैं और अपना लाभ उठा सकते हैं। इसीलिए आप तमाम लोगों से आग्रह है कि इस बार मेले में आएँ और भरपूर आनंद लें। और इस बार मेले में कुछ खास देखने को मिलेगा, वो है कि आपको यह इस मेले में जो हर साल नहीं होता था, इस बार देखने को मिलेगा कि आप हर राज्य के खाने का आनंद आप यहाँ ले सकते हैं। जो राज्य का नामी भोजन है, उस राज्य के नामी भोजन का इस बार मेले में यहाँ तैयारी किया गया है। तो इसलिए आप इस बार मेले में अवश्य आएँ और मेले का भरपूर आनंद लें। और यहाँ से कुछ ही दूर पर 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर मंदार पर्वत है, जहाँ 3 धर्मों के सफा धर्म, जैन धर्म और सनातन धर्म, तीनों धर्मों के जो लोग अपने आस्था से आते हैं और पूजा पाठ करके जाते हैं और उसके बाद मंदार का आनंद लेते हैं। इसलिए आप लोग भी आएँ और मंदार का आनंद लें और मंदार की मनोरम वादियों का आनंद लें। शायद जिस समय हम वीडियो बना रहे हैं, यह आप देख पा रहे होंगे, अभी थोड़ा कहीं धूप तो कहीं छाया देखने को मिल रहा है और बहुत ही मनोरम वादियों में यह न्यूज़ बनाया जा रहा है। तो इसलिए आप सभी से विनम्र आग्रह है कि आप 14 तारीख को ससमय मेले में आएँ। 14 तारीख से लेकर 5 तारीख तक जो सरकारी स्तर के मेले हैं, 5 दिनों तक चलेगा। उस 5 दिनों में आकर आपको जो भी लाभ लेना हो आप लाभ ले सकते हैं और अपने यहाँ अपने कागज़ जो है भर कर दे सकते हैं, आपको उचित लाभ दिलाया जाएगा। और प्रशासनिक स्तर पर भी जो है ये तेज़ी कहीं न कहीं बता रही है कि इस बार मेले का रूप कुछ न कुछ अलग होगा, क्योंकि अब से कुछ देर पहले बहुत सारे साहब यहाँ आए हुए थे और उन लोगों ने अपने देख रेख में इन सारे कार्य को करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 14 तारीख को लगने वाला मेला इस बार हर साल से अलग रहेगा और इस बार मनोरंजन के साधन भी अलग से होंगे। और सबसे सुहागी बात है हम लोगों के लिए, सुहर्ष की बात है, इस बार मंदार का लाल, मंदार के जो लाल हैं कुमार सत्यम, जो गजल गायकी में एक अपना अलग छाप छोड़ चुके हैं मुंबई में जाकर, और वो इसी मंदार के धरती के लाल हैं और उनका घर इसी बौसी प्रखंड के गोखला गांव के हैं। तो वो कलाकार जो हैं इस बार 15 जनवरी को हम सबों के बीच, आप सबों के बीच 15 तारीख को अपना कला का जलवा बिखरेंगे, जो मंदार के लाल के लिए और हम सबों के लिए गर्व की बात होगी। इसलिए आप तमाम लोगों से आग्रह है कि मेले में जरूर आएँ और कुमार सत्यम जी का जो गज़ल का प्रोग्राम होगा, बाकी और जो लोग कलाकार आएंगे उनका जो प्रोग्राम होगा, बाकी जो स्कूली बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है उसका सभी का आनंद लें और मेले का आनंद लें। इसलिए आप सबों से विनती है इस बार मेले में आप अवश्य आएँ और मेले का भरपूर आनंद उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।